फिर वाली सीरीज में हैंड रिटन कुमार गौरव वाली सभी बुक में पार्ट 3 जो अपलोड नहीं हो पाया, किया था अपलोड लेकिन हो नहीं पाया किसी बस। फिर हम देखेंगे दोबारा उसको या उसको बाद में अपलोड कर देंगे। 5वां पार्ट अभी कर दे रहे हैं अपलोड। कुमार गौरव सबकी एपिसोड 3 अपलोड नहीं हो पाया, किया था किसी वजह से हो नहीं पाया। अब हम दोबारा करेंगे एपिसोड 3.0 का। चलिए शुरू करते हैं। पेन निकाल लो एक बार। चलिए शुरू करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट विटेकर ने जीवों की 5 वर्गीकरण में बांटा। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। 5 जगत की देखरेख कौन करता है? अपना रावण भाई। ठीक है, रावण भाई ने अपने महात्मा गांधी के 100 साल बाद ही 5 जगत का इसको बांटा था। उस समय नहीं बांटा, उस समय तो बंटवारा हो रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। महात्मा गांधी के 100 साल बाद ही 5 जगत में बांटा गया ये। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 और ये 5 जगत पे उन्होंने बांटा 1969 यानी 1969। उनका जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है, तो रॉबर्ट 5 जगत का 5 की पावर किसके तीर है? रॉबर्ट के पास है। या ऐसे याद रखो, रॉबर्ट के पास पावर है तो 14 की पावर कितनी होगी? 196। 3 की पावर क्या होगी? 9। या आपने ऐसे ध्यान रखना ना। 5 जगत किसके पास पावर है? रॉबर्ट के पास। रॉबर्ट ने महात्मा गांधी के 100 साल बाद ही 5 जगत में बांटा। उस समय क्यों नहीं बांट पाया? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और पीटी नेहरू अपने हिंदुस्तान इधर हो रही थी, कांग्रेस इधर हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। इन्होंने 5 जगत में बांटा। कौन कौन से? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। आप कैसे इनको देखेंगे ध्यान से? मोनेरा का एम ले लेंगे, प्रोटिस्टा का पी ले लेंगे, फंजाई का एफ ले लेंगे, प्लांटी का पी ले लेंगे और एनिमेलिया का पी ले लेंगे और इन सब की एक मीनिंग बना देंगे जैसा आपको उचित समझे। वैसे प्रोटिस्ट वगैरह कौन करता है? रावण। प्लांट वगैरह कौन लगाता है अपनी लंका में? रावण। फंजाई फंसाता कौन है लोगों को? रावण। इतना बुरा नहीं है। नोएडा में एक गांव है बिसरा, वहाँ पर रावण जो होता है वो नहीं होता है इसका, वो क्या होता है उसको धनुष से मारते हैं, क्या बोलते हैं उनको? दशहरा नहीं मनाया जाता वहाँ पे। मैं बिसरा घुमाया हूँ, वहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का लैमार्क हुआ ट्रेविनास ने किया। जैसे मैथ आपको तब अच्छी लगेगी जब आप उसमें प्रैक्टिस करोगे। मैथ मेरे को ठीक लगती है, तो बायोलॉजी मेरे को कम आती है, तो उसके लिए मैंने टिक कर दिया कि बायोलॉजी को भी पूरा करना है। मार्क कर दिया मतलब बायोलॉजी को पे मार्क कर दिया मतलब लैमार्क। ठीक है, लैमार्क ट्रेविनास। ठीक है, विनाश। बायोलॉजी जो है ठीक ठाक है, किसी का विनाश नहीं करेगी। ठीक है भाई, सीख ले, अच्छी बात है। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, ठीक है, टैक्सोनॉमी। देखो कैसे याद रखो, कार चला रहे हो फिर आप टैक्सी चलाने लगे, टैक्सी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, कार चला रहे थे आप, फिर आप लिनियस को फादर को टैक्सी चलाने लगे फिर आप। ठीक है, ओके, कार लिनियस को। तारक का आपको बता चुका था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता था, वो शो आता था टीवी पे, वो जो देखते थे। तो उल्टा चश्मा जानवर ही लगा सकते हैं, आदमी तो सीधा ही लगाएगा। तारक मेहता का केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक आपको बताया था, हरि जी के पादपों यानी पैरों में गिर जाओ। हरित लवक केवल पादपों कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। भाई आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन, बहुत सारे मतलब पावरमैन ये सब सुने होंगे ना, लेकिन आपने अल्टमैन का नाम नहीं सुना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऊर्जा की पावर हाउस होती है। ऊर्जा का पावर किसके पास होगा? अल्टमैन के पास। ठीक है, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन अंग है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जब ऊर्जा देगी तो ओबियसली सी बात है भाई, श्वसन करेगी कोशिका वगैरह, कोशिका का श्वसन अंग है। ठीक है, कोशिका विभाजन यहाँ सभी शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोशिका का विभाजन हो रहा है। कितने तरीके से होता है आगे बताते हैं। एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है या कहलाता है। ठीक है,
दो प्रकार की होती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री। देखो समसूत्री विभाजन, बच्चा जब छोटा सा होता है तब उसके 306 हड्डियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, 300 से ज़्यादा ही हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक है तो अभी हम जैसे ये सीधे एक हो गए तो बच्चे होंगे नहीं, बच्चों की हड्डी 1 2 3 हिस्से में होगी, जैसे ये 3 जोड़ेंगे हमारे में एक, हम अपनी हड्डी को 1 मानेंगे, वो अपनी हड्डी को 3 मानेंगे, इसलिए पसलियाँ जब जुड़ जाती हैं तब वो 206 ही बनती जाती हैं बैक्स में, ठीक है। समसूत्री विभाजन शरीर की नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया। समान सूत्री विभाजन जो है भाई, समसूत्री में समान सूत्र से विभाजन शरीर की नई कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जब हम वयस्क हो जाते हैं इसमें अंडाणु शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में इसमें अंडाणु शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है जब हम वयस्क हो जाते हैं तब, ठीक है। लाइकेन ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आपको जरूर याद करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़, ये कवक और शैवाल का सजीवन है, ठीक है। आपने देखो कि पेट्रोल पंप के पास जो ये जो लगे होते प्रदूषण वाहन बीमा जांच केंद्र, वहीं पर मतलब इसका मतलब एक लोग रखता है, वायु प्रदूषण नहीं होता, वायु प्रदूषण जांच केंद्र वगैरह होते हैं, तो वहीं पर यह वायु प्रदूषण का संकेतक होता है लाइकेन। लिटमस पत्थर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ये जो आपने सुने थे एसिड और ये हम लोग क्षार, लाल लिटमस को पीला पीला ऐसे करके जो लिटमस पेपर होता है ना उसमें जैसे चेक की जाते हैं, तो वो जो लिटमस होता है ना, वो लिटमस जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। लिटमस पत्र की जो सेल लगी है रोसेला में सेल लगी है, ठीक है। रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। ये मैं झूठ नहीं बोला, में झूठ नहीं बोला, लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, इसको कौन नहीं जानता होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कौन नहीं जानता होगा। पौधे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। कौन नहीं जानता, अब ठीक है, इसको कौन नहीं जानता होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया को। पौधे सड़े गले पदार्थों से जीवों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये भोजन बनाने के लिए ज़्यादातर जल का प्रयोग करते हैं, और मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और फिर इन्हें नेचुरली ही सूर्य का प्रकाश मिलता है, फिर तब जाके ये एक अच्छे फल को बना पाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, और पानी भी, एक फल में पानी भी निकालते हैं, ठीक है। तो हम इनको ध्यान रखेंगे। सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पड़हरित की सहायता से CO2 व सहायता किसके देते हैं, पड़हरित की, ठीक है। CO2 व जल के संयोग से कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम, जो छोड़ते हैं जो गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन O2। तो O2 जो है पृथ्वी पर 21% है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल लेते हैं अपने नीचे जड़ों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण ऊपर से सनलाइट लेते हैं, तब जाके एक फल तैयार होता है जिसमें पानी होता है, और CO2 गैस भी O2 गैस छोड़ते हैं जो हम लेते हैं। अमेजन जंगल जैसे 25% 30% ऑक्सीजन जो है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है, वैसे ही इस विक्रिया में CO2 लेने पर O2 छोड़ने की क्रिया होती है, वो तो आपको बता दिया, CO2 लेने पर O2 छोड़ने की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में, देखो जो इसमें विकिरण जो ऊर्जा होती है ना, बिखरी हुई ऊर्जा होती है, जैसे सड़े गले पदार्थ उधर डरे इधर डरे, पानी उधर है, कार्बन डाइऑक्साइड उधर, जो विकिरण है तो इसे इकट्ठा करके रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में बदल जाती है, फ्रूट्स में बदल जाती है, ठीक है। पादप हार्मोन, जिस प्रकार हम में हार्मोन होते हैं, हम मानव में जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों पर प्रोजेस्टेरोन, ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं, वैसे ही पादपों में भी, यानी पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीजन ये सबके लिए ज़रूरी है, याद करने के लिए ऑक्सीजन एक हार्मोन है, लेकिन इसे हम रिलेट करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन पौधों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है। भाई हम लोग भी विकास करते हैं या सांस लेते हैं, चलते उठते बैठे हैं, सब ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन ना मिले तो सब बेकार है, ठीक है, बौद्धिक वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। अब बेसिक सीखोगे, देखो जब आप ग्रोइंग एज में होते हो तो आपको बेसिक जो है सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इस बेसिक सीखने से आपको जब आप बड़े लेवल में किसी अच्छी चीज़ तैयारी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक से पौधों की वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं, वृद्धि नहीं छोटे से स्टार्ट होती है, वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं। अब बेसिक एथिलीन, भाई ये सबसे डार्कनेट चीज़ है। ये चीज़ क्या है भाई, जो अभी जो फल पकाए जाते हैं वो आपने देखा होगा कार्बेट लगा के फल पका देते हैं, ठीक है, हर दिन फल पक जाते हैं, लेकिन ये नेचुरली होता है। एथिलीन जो होती है फलों को पकाने में सहायक हार्मोन चाहिए, नेचुरली होता है, ठीक। जिब्रेलिन्स, यह हार्मोन्स पौधों के सभी भागों में वृद्धि के लिए सहायक है, जिब्रेलिन्स। क्योंकि जिब्रेलिन्स जीभ से अगर कोई चीज़ खाओगे तो वो पेट में पहुंचेगी, पेट से लीवर या यकृत में पहुंचेगी और सभी भागों में पहुंच जाएगी और वृद्धि के लिए सहायक हो जाएगी, ठीक है। जिब्रेलिन जीभ से खाओगे तो। रक्त एक समूह है, मान लो यहाँ पे सारा रक्त ही रक्त है, ठीक है।
तो रक्त तो हमने अच्छा रक्त के बारे में अब आपको बताएंगे। इसमें जो है अपना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड काउंट्स प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, जो क्या नाम जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये डाउन हो जाती हैं, जिनके कारण हमें डेंगू हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी जो है उनका कार्यकाल होता है 120 का, और डब्ल्यूबीसी है उनका होता है 1 से 4 दिन का, ठीक है। तो जब हमें ये प्लेटें डाउन हो जाती हैं तब हमको क्या नाम वो नहीं होता है, एरिथ्रोसाइड हो जाता है, मतलब साइड में, मतलब हम डेंगू हो जाता है तो हम साइड में अपनी खाट पे लेटे रहते हैं और डॉक्टर साहब बोतल लगा देते हैं हमारे ऊपर। तो उसी को कहानी को ध्यान में रखते हुए हम इसे सीखेंगे, ठीक है। देखो, रक्त ब्लड लाल रक्त कोशिका आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। सफ़ेद रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू हो जाता है, देखो, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीन ने की थी। अब इसको हम छोटे से समझेंगे। रक्त आरबीसी बता चुका हूँ, उसमें आरबीसी का लो आर, डब्ल्यूबीसी का लो डब्ल्यू, और एरिथ्रोसाइट्स का लो ए या ई, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स का लो एल। तो आर और डब्ल्यू में कौन आएगा पहले? आर। तो एरिथ्रोसाइट ई में, और लिम्फोसाइट्स में कौन आएगा पहले? एल आएगा, ई। तो ई, तो पहले आर आएगा, तो पहली वाली चीज़ एरिथ्रोसाइट्स होगी, ई लगा दो, ठीक है। और साइड्स आपको बता ही दिया, जब आपको डेंगू हो जाता है तब आप साइड में खाट में लेट जाते हो, साइड्स में लेट जाते हो। तो डेजा और 120 दिन का कार्यकाल कैसे रखो? जीवन में आपने रन मारे, R4 रन मारे क्रिकेट में, 120 रन मारे, शतक मार दिया आपने, ठीक है भाई साहब। और डब्ल्यूबीसी मानी विकेट ले लिया आपने, 1 से 4 विकेट ले लिए, तो आपको मैन ऑफ द मैच पक्का है भाई साहब, ठीक है। तब आप साइड्स में आओगे और वहाँ पे है लेट्स टॉकिंग वगैरह स्टार्ट होगी आपसे साइड्स में, ठीक है। और प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू हो जाता है, सबको मालूम है। रक्त का थप्पा बनाने में सहायक विटामिन के है भाई। विटामिन के फॉर काइटिस, पतंग लूटते समय आप गिर पड़े, आपको चोट लग गई, आपके खून थोड़ा निकलने के बजाय फिर आपका थक्का बन गया, क्योंकि आप विटामिन के लेते थे, ठीक है। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने भाई। रक्त समूह है, बहुत सारा रक्त यहाँ पर पकड़ा, उसी में हम तैर रहे हैं, तो एक समूह, उसमें हमको एक नाव चाहिए स्टीनर, तो स्टीनर जो होती है वो लैंडस्टीनर ने खोज की थी, रक्त समूह की, लैंडस्टीनर ने, ठीक है। नेक्स्ट, आमाशय। अम्मा जो हमारी आमाशय में पहले आमाशय के एंजाइम सुनो आप, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन। अम्मा जो है, एक मिनट यार, अम्मा जो है हमारी ब्याज पे पैसे देती हैं, और ब्याज का सूत्र क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन 100%। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी प्रकार उसे PRT अपॉन 100 बोलते हैं। तो अम्मा जो है ब्याज पर रुपया देती हैं। PRT P से पेप्सिन, R से रेनिन, T से टाइलिन, ठीक। आमाशय के एंजाइम होंगे, ठीक है। पूर्ण पाचक रस ड्यूटा नेम होता है, ड्यू भाई। पूर्ण पाचक रस है भाई, आप रोज पाचक रस पीजिए, ठीक है। एक दिन आपने ड्यू कर दिया, ड्यू मतलब भूल गए आप पीना, ड्यूटा नेम, तो आपको बहुत दुख होगा, पिया करो उसको। सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। कैसे पाचन होगा छोटी आंत में? क्योंकि हम खाना जब खाते हैं पचने के लिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, तो ये समझ लो छोटी आंत में पाचन होता है, छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में। लाइपेज वसा का काम करता है, ठीक है। लाइपेज वसा का काम करता है, ओके। लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है। वसा का काम है, तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन, ठीक है। किडनी वक्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है भाई। आप किडनी बेच के फ़ोन नहीं ला सकते, नेफ्रॉन चूतिया हो आप, किडनी बेच के फ़ोन लाओगे भाई। किडनी आपके रक्त का शुद्धिकरण करती है, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है, चूतिया मत बनो, किडनी बेच के आईफोन लाओगे। नेफ्रॉन मिस नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। फ़ोन लाओगे किडनी बेच के, नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भाई सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम जो है भाई, याददाश्त से संबंधित भाग सेरिब्रम होता है भाई। याद है हमको ये वीडियो अपलोड करना है, इसी के कारण हम आपको ये डेली वीडियो अपलोड करते हैं। भाई सेरिब्रम याददाश्त का है तो हमें याद रहता है। तो हृदय की धड़कन व श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? भाई हृदय की धड़कन आपकी तेज चलती है, और श्वसन लेने में आपको परेशानी हो तो आप आंवला का जूस पिया करो। आंवला मिस आंवला गेटा, मेंडुला आंवला गेटा। हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? हमारा आंवला का जूस, यानी आंवला गेटा, मेंडुला आंवला गेटा। EEG यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम,
ठीक है। यकृत लीवर बोलते हैं, इसके कार्य आपको बताई दी। सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता होती है। अगर आपका लीवर ठीक रहेगा तो आपके पूरे चेहरे पर ग्लो आएगा। पानी पियोगे आप तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रासायनिक प्रयोगशाला विधि, आप जो भी खाते हो केमिकल फैमिली खेतों से बना हुआ कौन ये सब केमिकल वगैरह होता है जिससे हमारी एज कम होती चली जा रही है, तो वो सब रासायनिक प्रयोगशाला शरीर में पहुँचती है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है, हेपारिन का स्वरण। ठीक है। नेक्स्ट पैमाना। ये पैमाना देखो, ऊंचाई मापने का यंत्र। ऊंचाई पर जब मान लो आप एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठ गए, कभी बैठे नहीं थे आप हेलीकॉप्टर में, तो क्या होगा, आप जब ऊंचाई पर जाओगे तो आपको उल्टी लगेगी भाई साहब। ठीक है। जो ज़्यादा गाड़ी में नहीं बैठते, गाड़ी में बैठते हैं तो उनको उल्टी लगाती है। जैसे आप बैठते हो हवाई जहाज में, हाँ जो लोग घूमते फिरते हैं उनके लिए कुछ नहीं भाई। ठीक है। गाड़ी वाड़ी में बैठ के, ठीक, ऊंचाई पर जाओगे तो आपको पहली बार में तो उल्टी लगेगी, अल्टीमीटर। ठीक है। आपको अजीब सा लगेगा। आर्द्रता मापने का यंत्र। भाई किसी की आदत देखनी है, मापनी है, देखनी है तो उसके साथ भाई गुरु करके देखो, उसका गुरु में बढ़ना, उनका बढ़ के देखो 2-4 कदम कैसी लगती है, उसकी आदत क्या है, हाई गुरु। रक्त दाब मापने की यंत्र। भाई रक्त को कैसे मापोगे, स्फगनोमैनोमीटर से। खून, रक्त में खून, खून किस में ज़्यादा होता है, मैनों में, आदमियों में। भाई औरतों में भी होता है, कौन मना कर रहा है, लेकिन मैं इसको याद करने को बता रहा हूँ, मैनों में। ठीक है। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फगनोमैनोमीटर। दाब मापने का यंत्र भाई, दाब मीन्स दबाव, दबाव में आप रहोगे मतलब बैरोमीटर। आप किसी को से बह रहे इसीलिए आप दबाव में रहते हो। गहराई मापने का यंत्र। गहराई किसकी मापी जाती है, छेदों की। छेदों मतलब फेदोमीटर गहराई मापने का। ठीक है। शर्कराएँ क्या होती हैं आपको पता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज जब मिलेंगे तो सुक्रोज में जाएंगे, तो इसको कैसे याद रखें, GF पर शक, जी से ग्लूकोज, F से फ्रैक्टोज सुक्रोज, शक, GF पर शक, ग्लूकोज फ्रैक्टोज सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी GG मॉल, ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज। ठीक। क्वाशिओरकोर और मरामम्स रोग प्रोटीन के कमी के कारण होता है। देखो भाई, कोशिकाएं तुम्हारी बहुत मरम्मत के लिए मांगेगी। कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भाई प्रोटीन की आवश्यकता हो, प्रोटीन होगी तो कमी के कारण ये रोग हो जाएंगे, कोशिका और मरे जैसे लगोगे आप। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग। भाई प्रोटोजोआ, इसको कैसे सुनोगे आप, प्रोटोजोआ मिस जुआ हो गए हैं किसके, हमारे पिताजी के जुआ जो है उनको ढूंढने हैं। ठीक है। तो अब वो 12 बजे रात में कह रहे हैं कि हमारे जुआ है, और तो बहुत सर हमारा खुजाता है ये, और सोने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पापा अगर 12 बजे रात में जुआ हिलवा रहे हैं तो सोते तो होंगे ही, तो यानी मतलब वो काम पर सोते हैं। ठीक, काम जहाँ करते हैं ऑफिस वगैरह में कहीं पर, वो वहाँ पे सोते हैं फिर। ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम, तो प्रोटोजोआ जनित रोग मतलब ट्रिक, जुआ कौन देकर दिखवा रहे हैं, पापा 12 बजे, यानी पापा काम पर सोते हैं। ठीक है। पास है पायरिया, कास है कालाजार, मास है मलेरिया, पास है पेचिस, सोते से निद्रा रोग। ठीक है। अब आ जाओ रोग वाहक। कालाजार मतलब काले जार में, काला से एक जार था, ऐसे काला जार था नहीं, मग्गा वगैरह होता है, तो उसमें हमारे लिए मम्मी मादा, हमारी मम्मी है, काला काला बोलती है हमारी मम्मी मादा। पेचिस, भाई तुमको पेचिस हो गया है, अच्छा तो आप ऐसा करो अमीबा खा लो, आपको पेचिस हो गया तो आप अमीबा खा लो, ठीक हो जाएगा उससे। मलेरिया आपको मालूम होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है। निद्रा रोग, नींद में सो रहे थे तो मक्खियाँ हमको परेशान कर रही, तो मक्खी तत्से मक्खी, निद्रा रोग। ठीक है। मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। भाई मलेरिया हो गया हमको कोई ठीक नहीं करा रहा था कोरोना में, तो कोरोना में रोनाल्डो ने अपने सारे जो जितने मतलब घर थे उनको हॉस्पिटल में भी किया एडमिट, लोगों को बहुत अच्छा काम किया था। उस समय तो रोनाल्डो उठ गया, मलेरिया हो गया था, ठीक है, रोनाल्डो ने ठीक किया। मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं, आपको पता है। ठीक है। मीथेन का सूत्र मालूम है, CH4 होता है। मीथेन जो होती है सड़े गले पदार्थों, मीथेन की सहायता से पेट्रोलियम बनता है। लाखों करोड़ों वर्षों में पेट्रोलियम तैयार होता है, जो आज हम यूज कर रहे हैं बाइकों वगैरह में, कार वगैरह में, लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार होता है पेट्रोलियम।
आ जाओ जीवाणु जनित रोग। भाई जीवाणु मीन्स जीवा, हम कैसे याद रखेंगे ये सारी? हमारी कहानी सुन लो आप पहले। जीवा, जीवा जो है एक मिनट का, जीवा जो है, जीवा के पापा हैं। जीवा देखो, पहली बात तो जीवाणु जो है, जीवा जो है क्या हो गया, हम जीवा भी थे, उधर कुत्ता बेचारा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसको, हम जीवा भी थे। तो जीवा क्या है? जीवा जो है, जीवा जो है हमारे पंडित जी हैं। जीवा जो है एक पंडित जी की बिटिया है, ठीक है। और उसके जो पापा हैं, जो पंडित जी हैं, वो बहुत होशियार हैं मैथ में, ठीक है। तो वो जो है एक सोसाइटी में गए, वहाँ पे कोचिंग वगैरह पढ़ानी थी बच्चों को। तो वहाँ पर वो गए तो उन्होंने देखा तो कोई एक सवाल पूछा था वहाँ के लोगों ने। तो भाई, तो जीवा के पापा ने सवाल को बहुत ही आसानी, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बता दिया, ठीक है। और जो तो और एक जो वहाँ पे टीचर थे, उन्होंने थोड़ा लॉन्ग मेथड अपनाया, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड अपनाया तो वहाँ के टीचर ने उनको बता दिया, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक पेरेंट्स थे, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का नाम रिया था, ठीक है। तो उन्होंने, भाई कहानी समझना आप, ठीक है, उनकी बेटी का नाम रिया था। तो उन्होंने जब सवाल बताया तो ये बोले कि पंडित का ट्रिक जो है न्यू है बेटी रिया, पंडित का जो ट्रिक है न्यू है बेटी रिया। लेकिन रिया की फ्रेंड थी जीवा, जीवा के पापा थे पंडित जी, ठीक है, समझ गए। तो जीवा के पापा कौन थे? पंडित जी। पंडित जी गए सोसाइटी में, वहाँ पे सवाल किया, सोसाइटी में एक पेरेंट्स थे, उन्होंने बोला पंडित का ट्रिक न्यू है बेटी रिया। तो अभी ये ट्रिक आ गई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब ऐसे कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे आपको नहीं, ऐसे ऐसे रिलेट करो, जीवाणु से रिलेट करो, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं ध्यान कर पाओगे कि जीवाणु से क्या थे। तो ये जीवाणु से जीवा रिलेट करो, जीवा के पापा पंडित थे, पंडित की ट्रिक याद करो, ये रही ट्रिक। पंडित का ट्रिक जो है न्यू है बेटी रिया। सवाल अच्छा लगाया, नई तरीके से लगाया। तो पंडित का ट्रिक न्यू है बेटी रिया, तो पा से फ्लैग, ठीक, डी से डिप्थीरिया, ता से वो ता से टीवी, का से काली खांसी, ठीक है। ट्रिक से टिटनेस, ठीक है भाई। टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा, बेटी से बेटी, बे से कुछ नहीं, बेटी बे से कुछ नहीं, टी से टाइफाइड, रिया से गोनेरिया, सुजाक। ओके, समझ गए? अब याद रखो, टाइफाइड से, टाइफाइड रोग वहाँ कौन है? टाइफी, टाइफाइड भी आ रहा है, टाइफी भी आ रही है, ठीक। हैजा, हैजा जो आप गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते फिर घाम में घूमते हो तो उससे हैजा हो जाता है आपको। तो हैजा कैसे होगा? और फिर कोलेरा, कालरा हो जाएगा, कोलेरा। अरे यार इधर होगा भाई साहब, पढ़ा लेंगे। क्षय रोग, क्षय रोग होता, क्षय रोग होता मतलब कोई चीज़ क्षय हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, माइक्रो में, छोटे छोटे में जा रही, टूटती हुई, माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबिस्कोसिस, ठीक है। डिप्थीरिया आपको बता दिया, डिप्थेरी है इसमें, देखो डिप्थीरिया, डिप्थेरी, कोरी बैक्टीरियम डिप्थेरी। टिटनेस, टेटनी है इसमें, देखो प्लास्टिक ट्रीडियम। काली खांसी, काली खांसी, आप काली खांसी हो गई आपको तो आप वो क्या नाम, बोर्ड पे पढ़ाना छोड़ दो, कॉपी में मेरी तरह पढ़ाओ, एक काली खांसी नहीं होगी आपको। बोर्ड से बोर्डेला पर्टुसिस। फ्लैग, भाई फ्लैग जो होता है ना भाई, झंडा, भाई झंडा किसी भी कलर का कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप झंडे लेकर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो इसका मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट मीन्स प्रोस्टिस। रोसीनिया, ठीक है, विषाणु जनित रोग। रेबीज, रेबीज जो हो जाती है वो जो है, रेबीज एक वायरस होता है, वो कुत्तों काटने से होता है। रेहड़ू, ठीक है, रेहड़ू, रोड पर वाले कुत्तों से वो हो जाता है, ठीक है। डेंगू, डेंगू जो है मच्छर, बहुत अरबों में है हमारे पास, बहुत सारे मच्छर हैं, इधर पीछे वो डाला है, बहुत मच्छर हैं वहाँ पे। चेचक, चेचक जो है भाई साहब वेरियोला, चेचक जो है, चेतक से नहीं ओला से जाऊंगी, चेतक पर नहीं ओला पर जाऊँ, ऐसे। छोटी माता जो है हमारी, बैरी नहीं है हमारी, बहुत अच्छी माता है। खसरा, खुश रहो बेटा रूबी, खुश रहो, खसरा। एनाफ्लुएंजा, एनाफ्लुएंजा फ्लू है मतलब बीमार हो, बीमार मतलब कैसे हो, आपको सर्दी भी है, जुकाम भी, मिक्स है बीमारी, मिक्सो वायरस है आपको। एक दूसरी तरीका से आप विषाणु जनित कैसे याद रखो? विषाणु, देखो विष,
विष किस में विष किस में होता है? कुत्ते वो का नाम रेबीज़। रेबीज़ अगर आपको हो गया तो मतलब विष हो गया, विषाणु। ठीक है, आप ये समझो, आप एक गमला लेके आई, विषाणु आपको देखने, तो आप क्या करोगे? आप एक गमला लेके आए, ठीक, गमला में आपने बीज डाले, बीज कोई फल वाला दिखना चाहती है ना, बीज डाले, बीज में थोड़े दिन बाद आपने देखा उसमें मच्छर हो गए डेंगू वाले। ठीक है, फिर आप देखोगे उसकी जो मट्टी है फट सी गई है, चेचक हो गई उसमें। फिर आपने ये सब देखा, फिर आपने अपनी माता को बुलाया। जब आपने अपनी माता को बुलाया तो आपकी छोटी माता आई यहाँ पे। ठीक है, छोटी माता आई और वो कह रही है खुश रहो यार, खुश रहो यार, तो आपको फ्लू हो गया है, आप खुश कैसे रह सकती हो, आपको फ्लू हो गया ये डेंगू के कारण। तो बीज डाला आपने वहाँ पे, डेंगू हो गया तो फिर चेचक फैल गया, मिट्टी खराब हो गई, चेचक फैल गया। आपने अपनी माता को बुलाया, माता ने बुलाया, आप खुश कैसे हो, खसरा, क्योंकि आपको फ्लू है। ओके, अब वैसे तो मैंने तो रिलेट करके बता ही दिया इस करके। आनुवांशिक रोग, भाई आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो बचपन से ही मतलब हो जाते हैं, स्टार्टिंग से ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है तो ये भी स्टार्टिंग से हो सकती है आपको। ठीक है, पटाऊ है, भाई आप छोटे बच्चे ही पटाने का तरीका जानते हो, हर किसी को पटा लेते हो, मतलब अपने मम्मी को भी, पापा को आराम से बातें मनवा लेते हो, पापा मुझे यही चाहिए, पापा मुझे आईफोन चाहिए, पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। जैसे सिंड्रोम, ड्रामा करते हो आप, बचपन से ही ड्रामा करते हो, पटाऊ डिंड्रोम। फिर डाउन डिंड्रोम, डाउन मतलब नीचे गिर कर भी रोते हो, ड्रामा करते हो आप। वड़नदता, वर्ड मीन्स वर्णमाला तो आप छोटे से ही सीखते हो, छोटे या बड़े या। ठीक, एड्स तो आप कब से देख रहे हो कि आप मूवी में एड्स आ जाते हैं, यूट्यूब पर ऐड आ जाते हैं। ठीक है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाऊ सिंड्रोम रोग होता है। भाई 13 गुणसूत्र बहुत अच्छा है, तो सबको पटा लेता है, 13 गुणसूत्र बहुत अच्छा। ट्राई कर भाई, मुझे भी दे दीजिए, ट्राई कर सिंड्रोम रोग। 21 भाई एक किस ले ली, 21 अगर अपने बच्चे को दोगे तो आप बड़े हो, अपने बच्चे छोटा तो झुक के दोगे ना, यानी डाउन होके दोगे ना, डाउन सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट